जो औरतें, जो स्त्रियां ये 3 काम करती हैं, रोज़ाना ये 3 काम अगर वो करती हैं तो उनके पति की किस्मत चमक जाती है और ऐसा करने से कुछ दिन में उनके पति की इतनी आमदनी होती है कि कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाते हैं। यह 100% सत्य है। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में पत्नी को पति का आधा अंग बताया गया है, इसीलिए इन्हें भी अर्धांगिनी कहा जाता है। माना जाता है कि पत्नी के भाग्य का पति के भाग्य पर बहुत असर पड़ता है। यही कारण है कि शादी के बाद हर पुरुष के जीवन में बदलाव आता है। मान्यता तो यह भी है कि पतिव्रता पत्नी चाहे तो पति की बिगड़ी किस्मत को एक पल में बदल सकती है, जिसके चलते हम आपको इसी के बारे में आज बताने यहाँ जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ज्योतिष में कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर वो उपाय पत्नी रोजाना करती है तो कुछ ही दिनों में पुरुष का भाग्य चमकने लगता है। तो आज हम यहाँ पे जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिससे करने से पति का भाग्य चमक जाएगा। शास्त्रों में स्त्रियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि जिस घर की स्त्री नियमित रूप से रोजाना पूजा पाठ करती है तो उसका फल उसके पति को मिलता है और उसका बिगड़ा काम भी बनना शुरू हो जाता है। इसी के साथ पति की तरक्की के लिए पत्नियों को रोजाना स्नान करके बिना कुछ खाए तुलसी की पूजा करनी चाहिए और जल चढ़ाकर फूल व चावल अर्पित करके पति की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। फिर शाम के समय नित्य दिन तुलसी के नीचे सरसों या देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और पति का भाग्य उदय होता है। पत्नियां रोजाना माता गौरी यानी कि माँ पार्वती की पूजा करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। बता दें कि जो महिलाएं निश्चित तौर पर माँ गौरी की पूजा करती हैं और उन्हें सिंदूर चढ़ाती हैं, वह सदा सुहागन रहती है और सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार हर सुहागन महिला के लिए गौरी पूजन का विशेष महत्व हो जाता है। रोजाना माँ पार्वती की पूजा करने से पति की खोई हुई किस्मत जाग जाती है और व्यापार धन लाभ होने लगता है। उसी दिन से उनके व्यापार में रात दुगनी दिन चौगुनी की बढ़ोतरी होती रहती है और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपके घर में इतना धन हो जाएगा और माता लक्ष्मी का साक्षात वास हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर से कभी नहीं जाएगी। घर की महिला सूखे नारियल का खोपड़ा लेकर उसमें चीनी भरकर शनिवार के दिन संध्या के समय पीपल पेड़ के नीचे रख दे। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां आ जाती हैं और जिस घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है उस घर की तरक्की दिन भर दिन बढ़ती जाती है और पति के जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर की महिलाएं रोजाना तांबे के लोटे में जल भरकर पूरे घर में इसका छिड़काव करें। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, किसी तरह की नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होता है, जिससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। महिलाओं को बिना स्नान किए रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। हर एक महिला का ये प्रथम कर्तव्य होता है, जब तक वो स्नान न कर ले रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। रसोई घर हमारे रिवाज के अनुसार से पवित्र माना जाता है। हमारे रीति रिवाज के अनुसार से रसोई घर शुद्ध होता है। जिसका रसोई घर शुद्ध होता है वहाँ पे शुद्ध वातावरण रहता है, वहाँ पे शुद्ध खाना बनता है। तो जहाँ पे शुद्ध वातावरण शुद्ध होता है
इस घर में कभी बीमारियां नहीं होती हैं। इससे पति के जीवन में दुर्भाग्य छाने लगता है। तो जो रसोई घर में बिना स्नान किए औरतें जाती हैं तो दोस्तों उस घर में से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो किचन का भी, रसोई का भी हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है। इसलिए सभी माताओं बहनों से यही निवेदन है कि जो ये नियम बताए गए हैं इन नियमों का पालन करें और जब भी रसोई में जाएं बिना स्नान किए ना जाएं। जैसे दोस्तों पहले तो कुछ रीति रिवाज हुआ करते थे। पहले जब आदमी 50-60 साल की उम्र का हो जाता था तो इसलिए कि घर में शुद्धता बनी रहे, इसको अगर साइंटिफिक रीजन से जोड़ा जाए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों इतना ज्ञानी थे, साइंटिफिक भी आज वही पे रिसर्च कर रहा। वो क्या करते थे, लोग कहते थे कंठी ले रहे हैं, कंठी यानी भगत हो जा रहे हैं। तो जब वो भगत हो जा रहे थे तो घर की महिलाओं का एक कर्तव्य होता था कि जब तक वो स्नान न कर ले वो किचन में जाते ही नहीं थे। स्नान करने के बाद ही वो किचन में जाती थी, किचन का खाना बनाती थी, उससे शुद्धता रहती थी। और एक उसका रीजन होता था जो जब भगत हो जाते थे, जो कंठी ले देते थे, तब वो खाना खाते थे शुद्ध होकर, नहा धो करके खा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें निकल के आती है। एक तो आदमी, औरतें जो खाना बनाने जा रही हैं रात में सोती हैं, घर में सोती हैं, क्या है साफ सफाई नहीं है, बाहर सुबह नित्य क्रिया के बाद साफ सफाई से, तब इससे बड़ा फायदा होता था। साफ सफाई से खाना बनता था जिससे लोग निरोगी रहते थे। और आदमी खाना खाने के बाद, नहाने के बाद ही खाना खाता था। तो ये जो हमारे कुछ रीति रिवाज बुजुर्गों ने बनाए हैं, सन्यासियों ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, आज देखा जाए तो बहुत लाभदायक है। लेकिन आज उसका उल्टा हो जा रहा है। आदमी सो के उठ रहा है, तुरंत किचन में घुस जा रहा है, खाना बना रहा है, साफ सफाई का कोई वो ही नहीं है। तो ये सब जो छोटे छोटे काम होते हैं, इसी कामों को वास्तु दोष कहा जाता है, वास्तु दोष लग जाता है। और जिस घर में इन सब नियमों का पालन नहीं होता है उस घर से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। तो कुछ छोटे छोटे नियम हैं जिसे हर महिलाएं, हर बहनों, हर माताओं को अपनाना चाहिए। अगर वह हर माता बहनें ये छोटे छोटे नियम अपनाती हैं तो इसका हमारे संस्कार पे भी असर पड़ेगा। तो जो हमारे बच्चे होंगे ये बच्चे इसका पालन करेंगे और इसका पालन करेंगे तो उनका भी जीवन खुशियों से भरा रहेगा और वो भी निरोग भी रहेंगे और वास्तु दोष भी नहीं लगेगा। तो इसलिए वास्तु दोष का पालन करना बहुत जरूरी है। वास्तु दोष का जिस घर में पालन होता है उस घर में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। उस घर से कभी भी माता लक्ष्मी नहीं नाराज होती। इसलिए दोस्तों वास्तु शास्त्र का पालन करें, जो नियम बताए गए नियमों का पालन करें, आपके घर हमेशा खुशियाँ छाएंगी, कभी कोई दुख दरिद्रता ही नहीं आए। दोस्तों अगर ये जानकारी आपके दिल को छू गई हो, ये जानकारी आपको लगता है नहीं आगे तक बढ़ाया जा सके, तो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाएं। और दोस्तों हमें प्रेरित करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट बॉक्स में जा करके राधे राधे या जय श्री राम लिख सकते हैं। इससे हमारा मनोबल और बढ़ता है। और दोस्तों आपके में जितना व्हाट्सएप नंबर हो सबको शेयर कर दीजिए, सबको ये जानकारी पहुंचा दीजिए। सब इन नियमों का पालन करें, सबके घर माता लक्ष्मी का वास हो। जब सब लोग आगे बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो दोस्तों जब समाज का विकास होगा हमारा देश आगे बढ़ेगा, जो हर एक जिम्मेदार नागरिक का परम कर्तव्य होता है। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।